स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज में हम कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे पेज नंबर 8 है 1.2 एक्सरसाइज, और उसमें जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है यूनियन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूनियन है क्या। पेज नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2। Find union of the following set. तो सबसे पहला सवाल हम लिख रहे हैं, सेट ए हमें गिवन है 1 3 5 और सेट बी हमें गिवन है 1 2 3 4। ठीक है, इसका हमने फाइंड आउट करना है यूनियन। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन। कि यूनियन इसका क्या होगा। यूनियन कहते हैं किसी भी दो चीज़ों को any two things join together keeping them in correct order। उन्हें असल ऑर्डर में रखना। अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो हमें अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस को लेके उन दोनों सेट्स को सिंगल सेट बनाना है, और अगर नंबर्स हैं तो उन नंबर के सीक्वेंस को लेके उनको जो है वो ज्वाइन अप करना है। तो यूनियन जो है वो क्या है कि कोई भी दो चीज़ों को मिला के लिखना। अब हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है। इसका हमने ये जो है ये सिंबल है यूनियन का। ए को यूनियन करना है बी के साथ। तो अब यहाँ पे पहले सेट में 1 3 5 नंबर है, दूसरे में हमारे पास 1 2 3 4 है। तो हमने जब इन दोनों को मिला के लिखना है तो हमने नंबर के सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर उसके बाद 2, देन 3, देन 4, देन 5। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आपने ये भी देखना है कि दोनों सेट में सम टाइम नंबर्स रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे इन दोनों में 3 भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। आपने उसको एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द यूनियन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका सेट एस गिवन है ए बी सी, और सेट टी गिवन है सी डी ई। इन दोनों के यूनियन को आपने किस तरह से लिखना है, एस यूनियन टी। अल्फ़ाबेटिकली आपने लिखना है। सबसे पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट्स में, ए, देन बी। अब सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे, सी डी और ई, और ये सेट हमारे पास क्लोज हो गया। फिर हमारे पास है नंबर 3 क्वेश्चन। सेट एक्स है 2 4 6 8 10, और सेट y है 1 5 और 10। अब पहला सेट है उसमें हमारे पास इवन नंबर है, और दूसरे सेट में हमारे पास जो है वो और नंबर रैंडमली नंबर हैं। अब इनका यूनियन लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले क्या आता है 1, देन हमारे पास क्या है 2, 2 के बाद यहाँ पे 3 नहीं है तो नेक्स्ट कौन सा नंबर है 4, 4 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 6, फिर उसके बाद 7 नहीं है तो क्या लिखा हमने 8, 9 नहीं है तो 10 लिख दिया। जो अवेलेबल नंबर है ना हमने वो लिखने हैं। जो अवेलेबल नंबर नहीं है ना यूनियन में हमने वो नहीं लिखने। जो नंबर दोनों सेट में अवेलेबल हैं आपने उनको लिखना है, और करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर या करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट में लिखना है। फिर उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सी सेट है आई ओ यू, और डी सेट है
ए ई ओ। अब इनको हमने लिखना है यूनियन करके, सी यूनियन डी। तो अब सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली क्या आएगा, ए, देन बी नहीं है हमारे पास, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई को लिखेंगे, ई, फिर एफ भी नहीं है, जी एच आई जे के एल, जी एच आई, इसके बाद ई के बाद हमने क्या लिखना है, आई, फिर हमारे पास ना जे है, के एल एम एन ओ आ गया, ओ के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यू। तो ये हमारे पास जो है वो जो अवेलेबल अल्फ़ाबेट से हमने उनको अल्फ़ाबेट को रीड करके तो करेक्ट ऑर्डर में उनको लिख दिया। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सेट एल है 3, 6, 9, 12 और अब हमारे पास 3 सेट हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने किया उसमें हमने 2 सेट लिए, वो बेसिकली 3 सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सी हमारे पास है आई ओ यू, फिर डी सेट है हमारे पास ए ई ओ, देन हमारे पास है ई सेट आई ई और यू। हमने 3 सेट्स का जो है वो यूनियन लेना है। जब हमने 3 सेट का यूनियन लेना है तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी यूनियन डी और यूनियन ई, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको सी यूनियन डी यूनियन ई भी लिख सकते हैं। हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं, दोनों तरह से हमारे पास आंसर एक जैसा आएगा। हम इसको दोनों तरह से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि पहली 2 के साथ ब्रैकेट कर देते हैं और लास्ट वाला सिंगल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले हमने सी यूनियन डी को लेना है, तो सी सेट क्या है, आई ओ यू, यूनियन डी सेट क्या है, ए ई ओ, और इसके बाद इनका पहले हम रिजल्ट निकालते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, ये आ गया। अब हमने जो इसका आंसर आया है, ये हमारे पास बेसिकली किसका आंसर आया है, सी यूनियन डी का। अब सी यूनियन डी का जो आंसर आया है इसका हम यूनियन लेंगे ई के साथ, ई के साथ, सेट ई के साथ। ये जो इसका आंसर आया सी यूनियन डी का, इसका जो है ना हम ई सेट के साथ यूनियन ले रहे हैं, आई ई और यू। अब इन दोनों को भी यूनियन के साथ मिला के लिख लें तो आई ई यू इस सेट में अवेलेबल है, तो यही वाला सेट जो है वो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, अब यहाँ पे आई ई यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमने इसको लिख दिया। ये था कि मैंने पहले ब्रैकेट सी यूनियन डी के इर्द गिर्द लगाई। अब अगर हम इसको दूसरी तरह से करें, दूसरी तरह से कैसे, कि सी यूनियन डी यूनियन ई करके देखें। पहले मैं क्या करूँगी, डी यूनियन ई ले लूँगी, सेट डी लूँगी, ए ई ओ, और इसके साथ सेट ई लूँगी, आई ई यू। इन दोनों को मिला के लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू अल्फ़ाबेटिकली। ये बेसिकली सेट ऑफ वॉवल्स हैं। ठीक है, अब इसका जो आंसर आया है इसको मैं सी के साथ जो वो यूनियन लेती हूँ, सी के साथ यूनियन लेती हूँ। सी के साथ क्या आ जाएगा, आई ओ यू, और यूनियन डी यूनियन ई, ए ई आई ओ यू। इन दोनों को कंबाइन करके लिखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ और यू। ठीक है,
इन दोनों का जो रिजल्ट क्या आ जाएगा, AEIOU। तो देखें इससे पहले जो हम लोगों ने प्रोसीजर अप्लाई किया उसका भी वही आंसर आया जो हमारे पास आंसर C यूनियन D यूनियन E का आंसर था, वही हमारे पास आंसर आया C यूनियन D यूनियन E का। ठीक है, C यूनियन D यूनियन E का, यानी दोनों तरह से हमारे पास आंसर एक जैसा आया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास L 3 6 9 12, सेट M है 6 12 18 24, और सेट N है 4 8 12 और 16। हम इसको L यूनियन M यूनियन N इस तरह से भी चेक करेंगे, और हम इसको L यूनियन M यूनियन N इस तरह से भी चेक करेंगे। तो दोनों केसेस में हमारे पास आंसर एक जैसा आएगा। सबसे पहले हम लोग लेते हैं L यूनियन M। यूनियन N, हम इसको एक साथ ही इस दफा ले लेते हैं इस तरह से। L यूनियन का क्या है 3 6 9 12, यूनियन M का क्या है 6 12 18 एंड 24। इन दोनों को ज्वाइन करके लिखें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3 6 6 के बाद 9। ये बेसिकली टेबल ऑफ 3 है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 वाला नंबर नहीं है, 3 6 18 वाला है, और देन 24 ये है हमारे पास। ठीक है, फिर इसका जो रिजल्ट आया इसको हमने ज्वाइन करना है सेट N के साथ। सेट N हमारे पास क्या है, ये जो रिजल्ट आया है हमारे पास, हमने इसको सेट N के साथ करना है। सेट N हमारे पास क्या है 4 8 12 और 16। अब इन दोनों का आंसर देखते हैं क्या आता है। 3 के बाद आ जाएगा हमारे पास 4, देन 6, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9, फिर 12, 12 के बाद क्या आ जाएगा 16, 18 एंड 24। ठीक है, ये नंबर के सीक्वेंस को फॉलो करना है, जो अवेलेबल नंबर है उसके सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये हमारे पास आ गया L यूनियन M यूनियन N का रिजल्ट। अब हम इसको देखते हैं, अगर हम इस तरह से करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, अब हम ये वाली साइड लेंगे L यूनियन M यूनियन N। तो यहाँ से इस तरह से क्या आता है, सबसे पहले हम M यूनियन N लेते हैं। सेट M हमारे पास 6 12 18 24, यूनियन N हमारे पास क्या है 4 8 12 और 16। इन दोनों को मिला के लिखना है तो ये क्या आ जाएगा 4 6, 6 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आता है 12, 12 के बाद आएगा 16, फिर 24। ये जो हमारे पास आया M यूनियन का आंसर, इसको L के साथ लेना है। L का 3 6 9 12, 4 6 8 12 16 और 24। अब इन दोनों को मिला के लिखना है
ये जो नंबर्स हैं इनको मिला के लिखना है और सीक्वेंस फॉलो करना है इसका। 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 9, 12, 16 और 24। तो जो आंसर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 18 नंबर मिसिंग है, 18 एंड 24। 16, 18 एंड 24। तो जो आंसर हमारे पास L यूनियन M यूनियन N का आया वही इसका आया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह से ये इक्वल हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन, and I hope your concepts are also clear. Thank you.